क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। वो अंगूठी का और फिर ये कहा कि ये तो मेरी माता जी का श्रृंगार है, मैं माँ के श्रृंगार को लेकर के क्या करूंगा, वापिस नहीं प्रभु, जब आप उधर से वापस लौटो ना, आप जो दोगे मैं उसको ग्रहण करूंगा। वो अंगूठी फिर प्रभु श्री राम ने अपने पास रखी, क्योंकि ये अंगूठी जो है राम जी को आगे काम आई। प्रभु वहां से गंगा पार करके आगे चल दिए और इधर प्रभु अब वहां से चित्रकूट की ओर रवाना हो रहे हैं। सुमंत जी रथ लेकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाराज दशरथ इंतजार कर रहे हैं कि मेरा राम आ रहा होगा, सुमंत उसको राम को मेरे बेटे को वापस लेकर के आएगा। महाराज दशरथ झरोखों से झांक करके देख रहे हैं, छत पे खड़े हुए हैं, संध्या हो गई, राम आने वाला है, राम आ रहा होगा, राम आ रहा होगा। लेकिन राम रथ देखा तो रथ में तो महाराज कोई भी नहीं, रथ खाली, अकेले सुमंत बैठे। सुमंत जी से पूछा कि राम नहीं आया। सुमंत जी चुपचाप नेत्र गर्दन नीचे करके महाराज दशरथ के सामने बैठ गए। अरे सुमंत बोल ना, मेरा राम क्यों नहीं आया। महाराज वो नहीं आ सके। सुमंत जी जैसे ही कहा हाय राम हा राम हा राम हा राम, विकल हो गए महाराज, प्राण निकल गए। राम 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 कही राम, राम कही राम, और राम राम कही राम कही, और राम गए सुरधाम। अपने राम की याद में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन मुक्त नहीं, स्वर्ग मिला। और स्वर्ग में तो दशरथ जी कई बार वैसे ही जाते थे, जब युद्ध का अवसर आता था तो कई बार स्वर्ग में जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। मुक्ति नहीं हुई महाराज दशरथ की, देवता बन गए जाकर के। दशरथ जी के प्राण निकले, पूरे नगर में सन्नाटा छा गया, पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सब रानियां विलाप करने लगी, रोने लगी। सो के बिकल भाई, सो के बिकल सब रो वही रानी, सो के बिकल भाई रो वही रानी। रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, सब रानियां विलाप करने लगी। महाराज दशरथ जी के आसपास बैठी है। बारही भूमि तन बारही बारा, भूमि तन बारही बारा। मिल पाहि विकल तारो रुदासी, मिल विकल तारो रुदासी। घर घर रुदन करहि पुरवासी, घर घर रुदन करहि सुवासी। महाराज रानियां पछाड़ खा खा करके गिर पड़ी, पूरे महल में रुदन हो रहा है। उनके यश का गान हो रहा है, उनके सुयश का गुणगान हो रहा है। दास दासियां दरवाजे से चिपक करके रो रहे हैं। पूरी अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था कि जो आज अयोध्या में रो रहा है। गारी सकल के कहे दे,
रानी भगवन करे निगरानी आए सकल महामुनि ज्ञानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। देखिए पूरी अयोध्या रो रही है। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी, सतानंद जी, सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि महाराज दशरथ नहीं रहे, शरीर त्याग दिया। विचार करने वाली बात है, जिसके 4 पुत्र और अंत समय में एक भी मौके पर नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ 3-4 बेटे हैं और हमें जो है मुखाग्नि देगा, ये जरूरी नहीं है महाराज। ये भूल है हमारी कि मरते समय हमारा पुत्र हमें अग्नि दे और प्राण निकले जब हमारी औलाद हमारे सामने हो। महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र, लेकिन अंतिम समय में एक भी पास में नहीं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में मामा जी के यहाँ 1 महीने से रुके हुए हैं। राम लखन जो है वनवास चले गए, माता जानकी भी चली गई, कोई नहीं। राम वन में है, लखन उनके साथ में है, रिपुदमन भरत ननिहाल में। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को सूचना मिली तो उन्होंने वहां की व्यवस्था आकर के संभाली। आपातकाल में संवैधानिक संकट जब जब भी आता है तो गुरुजनों को ये अधिकार दिए जाते हैं कि जब भी कोई ऐसा संकट आ जाए तो राज्य की व्यवस्था गुरुजन संभालते हैं। गुरु वशिष्ठ जी आए, काष्ठ की नौका बनाई जिसमें कि शव को संभाल कर रखा जा सके, और उस प्रकार की औषधियों का महाराज दशरथ जी के शरीर पर लेपन किया गया ताकि जो है शरीर खराब ना हो। पुत्रों को बुलाया गया क्योंकि वहां तो संस्कार करना है, तो अब पुत्र नहीं है तो अग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा? कौन है जो लकड़ियों में शरीर को संभाल कर रखेगा? अंतिम क्रिया तो पुत्र ही करेगा, क्योंकि पिता के एक प्राण अपनी संतान में अटके हुए होते हैं। अपन सोचो कि जो है मर गए पापा, नहीं, उसका एक प्राण जो है अपनी जो संतान है, जो प्रिय है, उसकी यादों में अटका हुआ होता है, मरता नहीं, जीव निकलता नहीं उसका। मर जाने के बाद में भी प्राण रहते हैं। काया अग्नि में झुलस गई, काया अग्नि में झुलस गई, अग्नि दे दी गई, लाश जो है जल रही है, लेकिन उसका प्राण जो है उनकी खोपड़ी में अटका हुआ रहता है। फिर भी हमारे शास्त्र ये कहते हैं, संतति का आकर्षण इतना प्रचंड होता है मनुष्य में, अपनी औलाद का आकर्षण इतना प्रचंड होता है कि कहीं कपाल में खुश रहो, कपाल में कोई एक प्राण अटका हुआ होता है जीव का, और मर जाने के बाद में भी ये नहीं मरता है। सारे प्राण मर गए, काया जल करके राख हो गई, फिर भी कपाल की एक भित्ति में उसका प्राण जो है उलझा हुआ रहता है। संतति मोह, संतान का मोह, अपने परिवार का मोह, अपनी जो आपने पूंजी जोड़ी है इसका मोह अटका हुआ उस प्राणी की खोपड़ी में रहता है। इसलिए फिर आदेश दिया जाता है महापुरुषों के द्वारा कि अपने इनके पुत्र से कहो